देखिए टाइम मेजरमेंट का हमारा लेसन है और ये जो हमारे सामने घड़ी बनी हुई है इसके अंदर सबसे पहले तो हमको बेसिक चीज़ देखना है। 12 से जब हम शुरू कर रहे हैं तो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का टाइम, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट का टाइम, 2 से 3 के बीच में 5 मिनट का टाइम। और हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन की शुरुआत है हम 12 से करते हैं, 12 से सपोज 12 से हमने शुरू किए 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 3 पर जब काटा रहेगा तो हम कहेंगे कि 15 मिनट हो चुकी है। और ये 15 मिनट को ही हम क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर का मतलब रहता है चौथा हिस्सा, लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं हम 1 घंटे के चौथे हिस्से की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे का चौथा हिस्सा जो होता है वो 15 मिनट का होता है। तो इसलिए हम 15 मिनट के टाइम को क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का क्वार्टर बोलते हैं। तो हमको अगर सपोज ये 12:15 हो रहे हैं तो हम उसको और ये बोल सकते हैं कि इट इज क्वार्टर पास्ट 12। 12:15 हुए हैं या क्वार्टर पास्ट 12 हुए हैं, दोनों का मतलब एक ही है। फिर अगर बड़ा कांटा अगर 4 पर है तो हम मिनट के कांटा जब 4 पर है तो हम कहते हैं कि भाई 20 मिनट हुए। क्यों? क्योंकि हम हमारे घड़ी की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 12 से, यानी 12 से। 12 से 1 पर आया तो 5 मिनट, 1 से 2 पर आया तो 10 मिनट, 2 से 3 पर आया तो 15 मिनट और 3 से 4 पर आया तो 20 मिनट। अब अगर बड़ा कांटा अगर 4 पर आता है तो हम कहते हैं 20 मिनट पास्ट 12। या फिर अगर छोटा कांटा एक के आगे है, 1 पूरा बज चुका है, 1:20 अगर हमको बताना है तो हम जो है ये बताते हैं कि छोटे कांटे को जो है वो 1 के आगे बताते हैं और बड़े कांटे को 4 पर बताते हैं। तो देखिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर बच्चों के दिमाग में मिनट का कैलकुलेशन बैठ गया तो वो घड़ी को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि घंटे का जो कांटा होता है, जो आर का जो है हेड होता है, जिस कांटे के जरिए हम घंटे को जाहिर करते हैं, उसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि मिनट के कांटे को जो है वो समझना, उस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज ये जो मिनट का कांटा है ये 6 पर आ जाए और ये जो छोटा कांटा है जो हमको घंटे का कांटे से बोले अपने आर वाला क्लॉक, ये सपोज 1 और 2 के बीच में, तो इस वक्त हम कहेंगे कि जब हम 12 के नंबर से जब हम मिनट का कैलकुलेशन करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए 30 मिनट पास्ट 1 हो चुका है, 30 मिनट्स पास्ट 1 यानी 1:30। अब 1:30 को हम हाफ पास्ट 1 भी बोल सकते हैं। हाफ पास्ट 1 यानी 1 बजने के बाद और आधा घंटा जो है हो चुका है, यानी 1:30 बज रहा है, जिसको हम 1:30 भी बोल सकते हैं और 30 मिनट्स पास्ट 1 भी बोल सकते हैं, हाफ पास्ट 1 भी बोल सकते हैं।
तो ये कैलकुलेशन जो है वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमको नई टर्म समझना है कुछ। देखिए हमारे पास दो नई टर्म है। हमारे पास एक चीज है AM, जिसका पूरा नाम है एंटी मेरिडियम, और दूसरा टर्म है हमारे पास PM, जिसका पूरा नाम है पोस्ट मेरिडियम। अब AM क्या होता है, PM क्या होता है? देखिए AM जो है रात में 12 बजे से लेकर तो सुबह 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है। जैसे हमको मालूम है कि रात में जो है वो नया दिन जो है शुरू होता है, टाइम की कैलकुलेशन हम नया रात में 12 बजे जो है दिन बदल जाता है। रात में 12 बजे से लेकर तो दिन में 12 बजे तक ये टाइम पीरियड कहलाता है AM। और दिन के टाइम में जब हम दिन के 12 बजे से मतलब नून के अंदर दिन के 12 बजे से जब हम रात के 12 बजे तक का टाइम देखते हैं तो उसको हम PM के अंदर जाहिर करते हैं, यानी पोस्ट मेरिडियम। तो 24 घंटों को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा AM का है, दूसरा हिस्सा PM का है। रात में 12 बजे के बाद जो टाइम रहेगा वो पूरा AM के अंदर आएगा। मतलब रात के 2 बज रहे हैं सपोज, तो वो AM के अंदर आएगा। 2 AM रात के 3 बज रहे हैं तो वो भी AM के अंदर आएगा। पूरा सुबह 6 बजे जो रहेगा वो भी AM में आएगा। सुबह 7, 8, 9, 10 मतलब सुबह का टाइम 12 बजे तक जो है वो AM के अंदर रहेगा। लेकिन जब दोपहर के 12 बजेंगे तो फिर AM जो है वो PM के अंदर चेंज हो जाएगा। और 12 बजे के बाद दिन के अंदर डे टाइम के अंदर 12 बजे के बाद सारा टाइम जो है वो PM के अंदर आएगा। फिर दोपहर के 2 बजे तो भी PM, दोपहर के 4 बजे तो भी PM, शाम के 5 बजे तो भी PM। इस तरह से पूरा दिन गुजर जाएगा और रात हो जाएगी। रात के 10 बजे तो भी PM रहेगा। इस तरह से AM और PM का कैलकुलेशन हम करते हैं। और इसको समझना थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। ये बच्चे जो है इसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि AM कहाँ से शुरू करें और PM कहाँ से शुरू करें। तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है यार। देखिए हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखिए हमको जो क्लॉक है, जो घड़ियां हैं, ये 2 टाइप की घड़ियों के अंदर चेंज किया गया है। 2 टाइप की घड़ियां मतलब जो टाइम है वो 2 टाइप की घड़ियों के अंदर जो हमको मेजर करना है। पहली जो टाइप है वो ये है कि 12 घंटे के हिसाब से बताने वाली घड़ी, जिसके अंदर 12 से शुरुआत हो रही है। 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सारे नंबर 12 तक मौजूद है। ऐसी घड़ी को हम जो है 12 आवर क्लॉक कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है वो उस घड़ी की होती है, ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसके अंदर 24 घंटों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेलवेज वगैरह के अंदर हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, या फिर जो डिजिटल क्लॉक होती है, डिजिटल घड़ियाँ होती है, उनमें 15 बजते हैं, 16 बजते हैं, 17, 18 बजते हैं। तो हम ये सोचकर कुछ बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई हम तो 12 घंटे सुनते हैं, 15 कैसे बजेंगे, 16 कैसे बजेंगे। बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भाई 15 कैसे बज सकते हैं, 12 के बजे बाद तो डायरेक्ट 1 आता है। तो डिजिटल क्लॉक्स के अंदर 24 घंटे वाली घड़ी भी इस्तेमाल की जाती है, 24 आवर क्लॉक।
क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, वो हम देखते हैं। देखिए 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया एएम का टर्म इस्तेमाल किया जाता है, पीएम का टर्म इस्तेमाल किया जाता है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम अभी आपको मैंने बताया कि रात में 12 बजे से तो दिन में 12 बजे तक जो है ये एंटी मेरिडियम यूज होगा, और फिर जब दिन के 12 बजेंगे तो दिन के 12 बजे से तो शुरुआत हो जाएगी फिर रात के 12 बजे तक। ये जो टाइम पीरियड रहेगा 12 घंटे के टाइम पीरियड है, लेकिन दिन के 12 से रात के 12 तक का कैलकुलेशन है, ये पीएम में करेंगे। तो इस घड़ी के अंदर 12 घंटे का ही हिसाब होता है, लेकिन फिर एएम और पीएम का टर्म इस्तेमाल। लेकिन जब हमको एएम का इस्तेमाल नहीं करना है, पीएम का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर हम 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दोनों भी क्लॉक जो है, दोनों क्लॉक की शुरुआत रात में 12 बजे से ही होती है। रात में 12 से ही दोनों का कैलकुलेशन शुरू होता है। तो फिर फर्क क्या होता है दोनों में? जो 12 आवर क्लॉक है ये रात में 12 बजे से शुरू होकर सुबह 12 बजे तक चलती है, और फिर हमको दिन में 12 बजे के बाद 1 2 3 का हिसाब फिर से शुरू कर देना पड़ता है। लेकिन जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है, जो 24 आवर क्लॉक होती है, उसके अंदर दिन में 12 बजे के बाद हम जो है वो 1 2 3 का हिसाब नहीं रखते, बल्कि 12 के आगे जो है हम कैलकुलेशन करते हैं 13 14 15 16। मतलब 24 वाली घड़ी जो है उसका हिसाब शुरू हो जाता है। मतलब सपोज 12 बजे के बाद अगर हमको 13 बताता है तो हम ये कहेंगे कि 12 में 1 मिलाने पर 13 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1। फिर 12 में 2 मिलाने पर जो है वो 14 होते हैं, तो 2, या फिर 14 में से 12 माइनस कर दिया जाए तो 2, 15 में से 12 माइनस कर दिया जाए तो 3। मतलब हमको अगर 1 बजे बताना रहा तो हम 1 नहीं बोलते बल्कि 13 बोलते हैं, क्योंकि 13 में से 12 निकालने पर 1 बचता है। 2 अगर 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, ये खास बात है कि ये हिसाब कब शुरू होता है। 13 का हिसाब, 14 का हिसाब, 15 16 17, ये हिसाब शुरू कब से होता है? तो इसकी शुरुआत होती है दोपहर में 12 बजे के बाद में। 12 घंटे वाली घड़ी में भी रात 12 बजे से ही कैलकुलेशन शुरू हो रहा है, और 24 घंटे वाली घड़ी में भी रात के 12 से ही कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। लेकिन 12 घंटे वाली घड़ी जो है उसके अंदर रात में 12 से शुरू होकर सुबह 12 तक जो है वो एएम चल रहा है, और दिन में 12 बजे से तो फिर पूरा दिन जा रहा है, रात के 12 बजे तक फिर पीएम चल रहा है। तो 12 से 12 का ही हिसाब चल रहा है, लेकिन रात में जो है एएम का चल रहा है, दिन में पीएम का चल रहा है। ऐसा कैलकुलेशन जो है 12 घंटे वाले चल रहा है। लेकिन जब हम 24 घंटे वाली यूज कर रहे हैं तो रात के 12 से शुरुआत कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिन के 12 बज चुके हैं, बराबर 1 2 3 का हिसाब चल रहा है। लेकिन जैसे ही दिन के 12 बज गए तो फिर वहां से शुरू हो जाएगा 13 14 15 16 का हिसाब 24 वाली में। और अगर दिन के 2 बज रहे हैं तो हम उसको 2 नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसको 14 बोलेंगे, क्योंकि 14 12 के बाद फिर 13 मतलब 1 और 14 मतलब 2। तो ये एक बड़ी चीज है। हमारा ये पूरा लेसन जो है वो 5वीं के बच्चों के लिए है
तो सीधी सी बात है कि 5वीं क्लास के बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, उनकी समझ में आसानी से नहीं आता, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा कि किस तरह से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अब कुछ मिसालों के ज़रिए हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सपोज किसी बच्चे को हमने सवाल पूछ लिए कि भाई अभी जो है वो सेवेंटीन 25 इतना टाइम हो रहा है। अब वो बच्चा कैसे मालूम करेगा कि कितने बज रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करेगा बच्चा कि 17:25 मतलब कितने बजना। बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई 12 बजे तक तो मैंने देखा हूँ कि 12 बजते हैं, 11 बजते हैं, 10 बजते हैं, लेकिन 17 कहाँ बजते हैं। तो उस बच्चे को अपना जो कैलकुलेशन है रात के 12 बजे से शुरू करना पड़ेगा। रात के 12 बजे से जो है वो रात के 1 बजना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन के 12 बजे तक हिसाब बराबर चल रहा है। लेकिन दिन के 12 के बाद जब दिन के 1 बज रहे हैं तो इसका मतलब 13 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं मतलब 14, 3 मतलब 15, 4 मतलब 16 और 5 मतलब 17। इस तरह से उसको नून के अंदर 12 तो 12 बज गए हैं, दिन के 12 बज गए हैं, लेकिन दिन के 12 के बाद उसको 1 बताने के लिए 13 बताना पड़ेगा, 2 बताने के लिए 14, 3 बताने के लिए 15, 16 और 17। तो 5 जब बजेंगे, शाम के 5, दिन के 5, डे टाइम, जब डे टाइम के अंदर 5 बजेंगे एग्जैक्ट, तो उस वक्त हम कहेंगे कि अभी 17 बजे। कौन सी घड़ी में? 24 आवर वाली, 24 घंटे वाली घड़ी के अंदर 17 बजेगी। और मिनट का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आप यहाँ इतना समझिए कि यहाँ पर 5 बज गए तो फिर आप उसके आगे मिनट को लगा 17:25 मतलब 5:25। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चा जो है वो रात के 12 से गिनना शुरू करेगा, 1, 2, 3, 4 वगैरह। उसका एक तरीका ये है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में से अगर आप 12 को माइनस कर दें तो जो नंबर आता है वो रहेगा हमारा। जैसे 17 में से 12 को माइनस किए 5 आ गया, 14 में से 12 को माइनस करिए 2 आ जाएगा, 13 में से 12 निकालिए 1 आ जाएगा। एक जो तरकीब है, ट्रिक ये भी है कि जो 12 से ऊपर का नंबर रहा तो उस नंबर में से 12 को माइनस कर देना और आपको जो है मिल जाएगा हमारा नंबर। अगर एएम और पीएम का हिसाब ना हो तो फिर ऐसा हिसाब चलता है। देखिए इसके आगे हम और कुछ मिसालें लेते हैं। फर्ज कीजिए किसी स्टूडेंट को कहा गया है कि भाई आपको इतने टाइम पर मतलब 18 और 26 पर जो है वो आपको यहाँ आना है। तो फिर उस बच्चे के सामने जो है वो कंफ्यूजन आएगा कि 18 कैसे बजेगी, 18 बजने का मतलब क्या है। या किसी डिजिटल क्लॉक के अंदर आ गया आपको 18 बजकर जो है वो 26 मिनट हो रहे हैं। मोबाइल वगैरह के अंदर भी इस तरह के हमारे को क्वेश्चन आते हैं कि भाई 18:26 मतलब 18:26। अब कैसे पता लगाएंगे? तो 18 में से 12 को माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है 18 में से जब 12 को माइनस करें तो हमारे पास बन जाएंगे 6, यानी 6:26, 6:30, 6:45, जो भी है, जैसा भी नंबर है हम उसको वो कर सकते हैं। अब मैं एक बार फिर रिपीट करता कि भाई यहाँ ये जो डिजिटल क्लॉक का या 24 घंटे वाली घड़ी का जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। इसके अंदर एएम का पीएम का कंफ्यूजन नहीं है।
AM PM की शक्ल में अगर हम देखना चाहें तो फिर हमको शुरुआत वहीं से करना पड़ेगी, रात में 12 बजे से मिडनाइट, और मिडनाइट में शुरू करने के बाद जो है हमको वहां से कैलकुलेशन पड़ेगा। रात में 12 से दिन में 12 तक AM, और दिन में 12 से फिर रात में 12 तक PM, पोस्ट मेरिडियन, दोनों भी कैलकुलेशन इजी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर्स की जो है, जब हमको टाइम दिया हुआ रहा तो उस टाइम की प्लस कैसे करना, और टाइम की प्लस में कुछ नई चीज़ें जो है हमारे सामने आएगी। देखिए इसके अंदर हम एक एग्जांपल ऐसे देते हैं जिसमें हमको टाइम की जो क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी की प्लस करना है। आसान है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हमको उस पर गौर करना है। प्लस जो है एडिशन, ये तो हर बच्चे को आ रही है। 5वीं क्लास के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 5वीं क्लास के बच्चों को तो प्लस आती है, लेकिन यहाँ पर जो नया पॉइंट है, वो नया पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक सादी प्लस हमको करना है कि 3 घंटे 15 मिनट है, उसके अंदर प्लस करना है 2 घंटे 50 मिनट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 hours 50 minutes प्लस 2 hours 50 minutes, जिसके अंदर हमने एक कॉलम बना लिए घंटे का यानी आर का, दूसरा कॉलम बना लिए मिनट का, और पहली क्वांटिटी जो हमारे पास है 3 घंटे 15 मिनट, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो 2 घंटे 50 मिनट। अब देखिए इसके अंदर प्लस कोई मुश्किल नहीं है, हमने 5 + 0 किए तो 5 आए, 1 + 5 किए 6 आए, 65 मिनट हो गए 65 मिनट, और इधर घंटों की प्लस किए हमने तो 3 + 2 5 आ गए, यानी हमारे पास 5 घंटे 65 मिनट आए हैं। ये हमारा आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर हमको ये करना पड़ता है कि 65 मिनट जो है इसमें से 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा हो रहा है, यानी 60 मिनट्स को निकाल दे अगर हम 65 में से, तो 60 मिनट्स को मिलाकर 1 आवर हो रहा है, और बाद में बच रहे हैं 5 मिनट। तो हमको इस 1 घंटे को जो है निकाल कर नेक्स्ट कॉलम के अंदर डालना है, मतलब 5 घंटे 65 मिनट को हम लिख सकते हैं 6 घंटे 5 मिनट। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। 60 मिनट के ऊपर जो क्वांटिटी रही उसको हमको आगे बढ़ा देना है, यानी घंटे के कॉलम के अंदर डाल देना है। 60 मिनट हो गए तो वो 1 घंटा हो गया, और 1 घंटा बनाकर हम उसको आगे बढ़ा देना है। मतलब आप 65 मिनट नहीं लिखकर सिर्फ 5 मिनट लिखो, और 60 मिनट्स को आगे बढ़ा दिया जाए 1 घंटा बना। बस यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ के एडिशन में हमको समझना है। अब देखिए ऐसी और मिसालें हम लेते हैं। सपोज हमको एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमको फोर आवर्स 35 मिनट्स में प्लस करना है 3 hours and 45 minutes। 4 घंटे 35 मिनट में प्लस करना है 3 घंटे 45 मिनट। 2 कॉलम हम बनाएंगे, 1 घंटे का 1 मिनट का। 4 hours 35 minutes और 3 hours 45 minutes। प्लस कीजिए इसी। प्लस करने के बाद देखिए क्या होता है। 5 + 5 10 + 0 कैरी 1, 3 + 4 7, 7 + 1 8, यानी 80 मिनट हो चुके हैं। देखिए 80 मिनट्स हो गए, मिनट के कॉलम में 80 आ गए हैं। अब इधर हम घंटे के कॉलम को देखते हैं कितने घंटे हो रहे हैं। 4 + 3 7, यानी 7 घंटे 80 मिनट हो रहे हैं। लेकिन
80 मिनट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 आवर 20 मिनट के। 80 मिनट में से अगर हम 60 मिनट को निकाल दें तो वो 1 घंटा बच जाएगा, और हम उसको 1 घंटा बनाकर जो है 1 आवर लिख सकते हैं, और 80 में से जब हम 60 निकाल लेंगे तो 20 मिनट बच जाएंगे। यानी हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 20 मिनट्स, और यहाँ पर 7 आवर्स थे, लेकिन 7 आवर्स को जो में हमने 1 आवर और मिला दिए तो 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे 20 मिनट। सिर्फ हमको एक काम करना है कि 60 मिनट के ऊपर क्वांटिटी अगर चली जाए मिनट के कॉलम में, तो वो 60 मिनट्स को हमको निकाल देना है, और 60 मिनट्स को निकालकर जो है हमको 1 घंटा बनाकर उसको घंटे के कॉलम में डाल देना है, आवर के कॉलम में डाल देना है। इस तरीके से जो है वो हम एडिशन करते हैं टाइम की। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस है, और उसके फिर माइनस की भी है। माइनस के अंदर हमको ये करना पड़ता है कि जब 1 घंटा रहा तो वो 1 घंटे को मिनट के अंदर लाकर 60 मिनट बनाकर जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ 4 घंटे हैं, 4 घंटे में से 1 घंटे को निकाल दिए, 60 मिनट बनाकर इधर ला दिए। तो उस तरह की एग्जाम्पल माइनस के अंदर आके जब हम टाइम को माइनस करते हैं।